सोचिए एक ऐसी कला के बारे में जो 5 सदियों से एक द्वीप पर सांस ले रही है। और अब सोचिए कि वो द्वीप जो उसका घर है वो धीरे धीरे एक नदी में समाता जा रहा है। ये कहानी है असम के एक पवित्र नृत्य की और अपनी जमीन को बचाने के उसके संघर्ष की। चलिए इस अनोखी दास्तान में और गहराई से उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं माजुली की। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक बीचों बीच बसा है। यहीं पर 17 कहे जाने वाले मठों में सत्रिया नृत्य की इस प्राचीन विरासत को सदियों से सहेज कर रखा गया है। यह सिर्फ एक कला नहीं है, ये एक आध्यात्मिक साधना है। पर इस खूबसूरत कहानी के पीछे एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा छिपा है। साल 1891 से लेकर आज तक माजुली अपनी 58% जमीन खो चुका है। जी हां, आधे से भी ज्यादा। और यही इस कहानी का असली संघर्ष है। एक तरफ संस्कृति की अमर विरासत और दूसरी तरफ उसे निगलती हुई नदी की अथक शक्ति। तो इस कला की आत्मा को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसकी जड़ों तक। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये नृत्य कभी मनोरंजन के लिए बना ही नहीं था, बल्कि ये तो ईश्वर की आराधना के लिए जन्मा था। तो आखिर ये सत्रिया नृत्य है क्या? इसे 15वीं सदी के महान संत और समाज सुधारक शंकरदेव ने भगवान विष्णु की भक्ति के एक माध्यम के तौर पर रचा था। इसका मतलब यह है कि इसकी हर एक मुद्रा, हर एक भाव अपने आप में एक प्रार्थना है। और इस कला की मशाल को सदियों तक जलाए रखा इन सत्रों ने। ये सिर्फ मठ नहीं थे, बल्कि ये वो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक किले थे जहां भगत कहे जाने वाले भिक्षुओं ने गुरु शिष्य परंपरा के तहत इस नृत्य को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया। और पता है इस नृत्य की जड़ें कहाँ हैं? वो हैं अंकिया भावना नाम के नाटकों में। शंकरदेव ने धार्मिक शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी, संगीत और नृत्य को इन नाटकों में एक साथ पिरोया था, और बस वहीं से सत्रिया ने अपना आकार लिया। अब देखिए, जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो है इस नृत्य की अपनी एक अलग शारीरिक भाषा। जैसे उल्लाह जैसी लहरों वाली गतियां या धूप जैसी डुबकियां, ये मुद्राएं इसे भारत के दूसरे शास्त्रीय नृत्यों से एक बिल्कुल अलग और विशिष्ट पहचान देती हैं। लेकिन एक तरफ जहां ये कला समय को मात दे रही है, वहीं इसकी जमीन वो समय के साथ खो रही है। तो अब इस कालातीत कला से हटकर इसके घर पे जो भयानक पर्यावरणीय संकट मंडरा रहा है, उस पर एक नजर डालते हैं। ये चार्ट उस तबाही को बिल्कुल साफ साफ बयान करता है। जरा देखिए, 1891 में जो द्वीप 1250 वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा था, वो 2013 तक सिकुड़कर सिर्फ 522 वर्ग किलोमीटर का रह गया। मतलब आधी से ज्यादा जमीन नदी की लहरों में समा गई। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे ब्रह्मपुत्र नदी का लगातार रास्ता बदलना, हर साल आने वाला भयानक मानसून और हिमालय से पिघलती बर्फ जैसे प्राकृतिक कारण तो हैं ही, पर साथ में वनों की कटाई जैसे इंसानी कारण भी हैं। और तो और 1950 के विनाशकारी भूकंप ने भी नदी के तल को ऊपर उठाकर इस समस्या को और ज्यादा गंभीर बना दिया। और ये सिर्फ जमीन के आंकड़े नहीं हैं, ये इस द्वीप की संस्कृति और यहाँ रहने वाले लोगों पर पड़ रहे विनाशकारी असर की कहानी कहते हैं। ये एक लाइन कटाव की सांस्कृतिक कीमत को बहुत सीधे और कड़वे शब्दों में बताती है। जरा सोचिए, वो सत्र जहां ये कला जन्मी और पली बढ़ी, वो खुद ही नदी के प्रकोप से बचने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और ये स्लाइड इसी विरोधाभास को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ है 500 सालों से गुरु शिष्य परंपरा के जरिए इस कला का अटूट संरक्षण, और दूसरी तरफ है आज की कड़वी सच्चाई, जहां इसके संरक्षक मठ ही हर साल आने वाली बाढ़ और कटाव से जूझ रहे हैं। और ये नुकसान कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए। शंकरदेव के समय के जो मूल 65 सत्र थे, उनमें से आज कटाव और विस्थापन के कारण द्वीप पर सिर्फ 34 ही बचे हैं। लगभग आधे सत्र हमेशा के लिए खो चुके हैं। लेकिन इस सारी तबाही और नुकसान के बीच एक हैरान करने वाली और उम्मीद से भरी कहानी भी उभर रही है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। जरा सत्रिया नृत्य के इस अद्भुत सफर को देखिए। 15वीं सदी में ये मठों के अंदर एक पवित्र अनुष्ठान के रूप में शुरू हुआ। 20वीं सदी में ये सार्वजनिक मंच पर पहुंचा और फिर साल 2000 में इसे भारत के 8वें शास्त्रीय नृत्य का प्रतिष्ठित दर्जा मिला। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प विडंबना सामने आती है। जैसे जैसे इसका घर यानी माजुली सिकुड़ रहा है,
ये कला खुद दुनिया भर में फैल रही है। इंडोनेशिया से लेकर फ्रांस और जर्मनी तक सत्रिया को नए मंच और नए प्रशंसक मिल रहे हैं। तो अंत में ये एक बहुत ही जरूरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल हमारे सामने है। जब किसी संस्कृति की जन्मभूमि ही खतरे में हो तो उस संस्कृति के संरक्षण का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो जलवायु परिवर्तन के इस दौर में स्थान, पहचान और सांस्कृतिक विरासत के नाजुक रिश्ते पर हमें गहराई से सोचने को मजबूर करता है।